एक पहाड़ के पास एक बूढ़ा सांप रहता था। वृद्धावस्था के कारण वह शिकार करने में असमर्थ था। उसने सोचा, मैं भोजन की तलाश करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे कुछ सोचना होगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो पास के एक तालाब में गया जो मेंढकों से भरा हुआ था और शिकार करने के इरादे के बिना तालाब के किनारे आराम से लेट गया। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसका मेंढकों से कोई लेना देना ही ना हो। पहले तो मेंढक भाग गए, लेकिन चूंकि वो शिकार नहीं कर रहा था, इसलिए मेंढकों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके पास आ गए। उनमें से एक ने पूछा, हे सांप, तुम शिकार क्यों नहीं करते? क्या कुछ गड़बड़ है? सांप ने सहजता से उत्तर दिया, मैं बहुत अभागा हूँ। कल रात जब मैं शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मैंने हताशा में एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया। ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया। उसने कहा, अब से तुम केवल मेंढकों की ही सेवा करोगे। तुम्हें उसी से गुजारा करना होगा जो मेंढक तुम्हें देंगे, और इसलिए मैं यहाँ ऐसे किसी भी मेंढक की सेवा करने के लिए लेटा हूँ जो मेरी सेवाएं चाहता है। मैं अपनी पीठ पर किसी भी मेंढक को सवारी करा सकता हूँ जो सवारी की इच्छा रखता है। मेंढक आश्चर्यचकित हो गए और जल्द ही यह खबर मेंढकों के राजा तक पहुँच गई। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सांप का दौरा किया। सांप द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, राजा ने सांप की पीठ पर सवारी करने का फैसला किया। सांप ने उसे तालाब के चारों ओर घुमाया और राजा का बहुत मनोरंजन हुआ। यहाँ तक कि मंत्रियों और अन्य मेंढकों ने भी बारी बारी से सांप की सवारी की और उन्होंने सवारी का आनंद लिया। सांप ने रेंगने की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन करके खुद को एक अच्छा मनोरंजनकर्ता साबित किया। मेंढक, विशेषकर मेंढकों का राजा, प्रसन्न हुए। अगली सुबह सांप ने कमजोर होने का नाटक किया और जानबूझकर धीरे धीरे रेंगने लगा। मेंढकों का राजा सुबह की शुरुआत सांप की पीठ पर सवारी के साथ करने के लिए उत्साहित था। उसने सांप के व्यवहार को देखा और पूछा कि उसे क्या हुआ। सांप ने जवाब दिया, मैं रेंगने में बहुत कमजोर हूँ। मैंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने की जरूरत है ताकि मैं इतना मजबूत हो सकूं कि आप मेरी पीठ पर सवारी कर सके। मेंढकों के राजा ने कुछ देर सोचा, अपने मंत्रियों से सलाह की। राजा ने फैसला किया कि उन्हें सांप को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे प्रतिदिन एक मेंढक देना होगा। सांप हमेशा से यही चाहता था। सांप ने राजा की दयालुता की प्रशंसा की और उसे तथा अन्य मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तब से मेंढक सांप की सवारी करने लगे और सांप को प्रतिदिन एक मेंढक खाने को मिलता रहा। कुछ ही दिनों में सांप ने अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर ली। दूसरी ओर मेंढकों का राजा इतना उत्साहित था कि वह इस बात से बेखबर रहा कि मेंढकों की संख्या तेजी से कम हो रही है। मेंढक राजा सांप के आकर्षण में इतना डूब गया कि उसे सांप का असली मकसद समझ में नहीं आया। समय के साथ सांप ने बड़े बड़े मेंढकों को भी खा लिया और मंत्रियों तथा राजा के रिश्तेदारों को भी खाना शुरू कर दिया। अंततः एक दिन उसने राजा को भी खा लिया और इस प्रकार तालाब के सारे मेंढक नष्ट हो गए। बुद्धिमान लोग वास्तव में कहते हैं, अपने मित्रों सहित सभी ओर से धोखे से सावधान रहें। अगर आपको पंचतंत्र की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें।